हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिगास फिनालिसिस। तो आज की शुरुआत मैं आपसे एक प्रश्न पूछ के करता हूँ। ये है लाइव मार्केट। क्या आप बता सकते हैं अचानक इस लेवल से मार्केट ने टर्न क्यों लिया? ये तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये यहाँ से टर्न ले लिया और ये नीचे की तरफ आ गया? तो हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई सीपीआर का लेवल होगा जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चलिए सीपीआर और पीवट पॉइंट्स भी लगा लेते हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर तो कोई सीपीआर का लेवल भी नहीं है, फिर मार्केट ने इस लेवल से टर्न क्यों लिया? चलिए अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ और बताता हूँ ऐसा आखिर क्यों हुआ है। तो इसका आंसर है वॉल्यूम प्रोफाइल। डेफिनेटली ये कोई मैजिक नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ इस लेवल पर लास्ट 2 दिन के वॉल्यूम प्रोफाइल का पीओसी लाई करता है और हाई वॉल्यूम नोड भी यहीं पे लाई करता है। इसलिए ये लेवल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप देख सकते हैं मार्केट ने ठीक इसी लेवल से टर्न लिया है। ये तो सिर्फ 12 बजे तक का मार्केट है। अगर हम पूरे दिन का मार्केट देखें तो हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डे में मार्केट इस लेवल को दोबारा ब्रेक नहीं कर पाया है और ये लेवल बहुत ही अच्छे से इस पर्टिकुलर डे के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, जो मैंने आपको स्नैपशॉट दिखाया था वो एक लाइव मार्केट का था और ये स्नैपशॉट पूरे दिन का है। तो आप समझ ही गए होंगे ये कितने कमाल का इंडिकेटर है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो दोस्तों ये है हमारे आज के वीडियो का टॉपिक। हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिक्स को जानेंगे और इसके स्ट्रैटेजी को भी देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप फ्री में इसको कैसे यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो ये पेड इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू पर, लेकिन आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं वहां। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आज। तो चलिए शुरू करते हैं लिगा की फाइनेंशियल एनालिसिस फिनालिसिस। ये किसी भी प्राइस पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है और इसकी मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं कि किसी भी प्राइस लेवल पर कितनी बाइंग और सेलिंग की वॉल्यूम हो रही है। ये हिस्टोग्राम के रूप में चार्ट पर दिखाई जाती है, जहां हर एक बार ये दिखाता है कि इस प्राइस लेवल पर कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। हर एक बार की लंबाई उस पर किए गए ट्रेडेड वॉल्यूम के हिसाब से बनती है। जिस भी प्राइस लेवल पर ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है उस प्राइस पर उतनी लंबी बार बनेगी और वो लेवल उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाली है मार्केट में। ठीक है, जहां ट्रेडिशनल वॉल्यूम किसी टाइम पीरियड जो भी आपने चार्ट पर लगाया है उस टाइम पीरियड में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वह दिखाता है, वहीं वॉल्यूम प्रोफाइल किस प्राइस पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वह दिखाता है। तो यहाँ डिफरेंस टाइम और प्राइस का है, इसीलिए वॉल्यूम प्रोफाइल प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन जाता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं ट्रेडिशनल वॉल्यूम इस 5 मिनट में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वह दिखा रहा है, वहीं ये लंबा हॉरिजॉन्टल बार ये दिखा रहा है कि इस प्राइस पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस लेवल 43,920 के अराउंड ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है, इसीलिए ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाली है इस पर्टिकुलर मार्केट में। और आप देख सकते हैं यहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी पीओसी भी लाई करता है। तो आप ये भी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसी लेवल पे लगभग 12 बजे तक मार्केट बिल्कुल यहीं पे ट्रेड करता रहा है। ठीक है, सो बिगर द बार मोर इंपॉर्टेंट दैट प्राइस लेवल इज। ठीक है, तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इंडिकेटर काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसकी मदद से आसानी से हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर्स के द्वारा यूज की जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। शायद इसीलिए ट्रेडिंग व्यू पर यह इंडिकेटर एक पेड इंडिकेटर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर पेड प्लान्स देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी ठीक ठाक चार्जेस हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। सो डोंट वरी, उन लोगों के लिए मैं फ्री वर्जन कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर वो बताऊंगा। और जी हाँ, इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो इन सब चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब बिल्कुल फ्री होने वाला है लिगा फिनालिसिस पर, और इन सब के बदले आप एक लाइक और शेयर तो दे ही सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान और बहुत वैल्यूएबल स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिक्स और स्ट्रैटेजीज बताना थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल के टॉपिक को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। यह पहला पार्ट है जिसमें कि मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा
कैसे आप इसको ट्रेडिंग व्यू पर फ्री में यूज कर सकते हैं और इसके सेटिंग्स क्या क्या हैं, और लास्ट में आपको इससे रिलेटेड एक स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टिल लास्ट एंड डोंट स्किप द कॉन्सेप्ट, फिर आपको बाद में समझ नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज किए होंगे। जो लोग बिगनर्स हैं उन्होंने मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड तो जरूर यूज किया होगा, और जो ट्रेडर्स इंटरमीडिएट लेवल के होंगे उन्होंने इंडिकेटर्स जैसे कि फिबोनाची, ATR, एलिगेटर, ABCD एनालिसिस तो जरूर यूज किया होगा। और जो लोग काफी दिनों से मार्केट में हैं और वो एडवांस लेवल के ट्रेडर्स बन चुके हैं उन्होंने इंडिकेटर्स जैसे कि इचिमोकू क्लाउड, एलियट वेव, रेनको, डॉनचान चैनल इत्यादि जरूर यूज किए होंगे। और क्या आपको पता है कि इनमें से ज्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट के कौन से वो 2 एलिमेंट्स हैं या जय विरु हैं जो मार्केट के असली मूवमेंट्स को डिसाइड करते हैं, यानी जो ट्रूली लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। वो 2 की एलिमेंट्स हैं प्राइस एंड वॉल्यूम। आपने तो मार्केट की फेमस सेइंग जरूर सुनी होगी कि भाव भगवान छे, यानी प्राइस इज गॉड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस वो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो मार्केट के हर एक मूव और इंडिकेटर्स के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ज्यादातर इंडिकेटर्स प्राइस और वॉल्यूम का यूज करके ही रिजल्ट्स डिराइव करते हैं, और इसीलिए प्राइस सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है। अगर आप प्राइस को अच्छे से रीड करना सीख गए हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट में। प्राइस के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी एक बहुत ही बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है। कई सारे इंडिकेटर्स सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड ही होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम RSI, VWAP, वॉल्यूम इंडेक्स ऑन बैलेंस इत्यादि। लेकिन वॉल्यूम स्टैंड अलोन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, पर जब ये प्राइस के साथ यूज होता है तो बहुत ही इफेक्टिव बन जाता है। सिंस हम लोग एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो हमारा मेन फोकस प्राइस पर ही रहता है, इसीलिए हम ज्यादातर प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स जैसे कि CPR, पिवट पॉइंट्स, मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं जो प्योर प्राइस से डिराइव होती हैं। लेकिन आज हम लोग एक प्राइस प्लस वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जो है वॉल्यूम प्रोफाइल। जी हाँ, वॉल्यूम प्रोफाइल एक बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है, इसीलिए इसे ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या स्मार्ट मनी यूज करते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू पर एक पेड इंडिकेटर है, और ज्यादातर इस कॉन्सेप्ट को या इसके स्ट्रेटजीज को पेड कोर्सेज में अच्छे खासे चार्जेस पे बताया जाता है। ये मेरे भी पेड कोर्सेज का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक फ्री में स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि ये इंडिकेटर आप फ्री में कैसे ट्रेडिंग व्यू पे एक्सेस कर सकते हैं। इस इंडिकेटर का जिक्र फ्रैंक ओचोवा ने भी अपने बुक पिवट बॉस में किया है। इस इंडिकेटर की खासियत यह है कि ये जब CPR के साथ क्लब होता है तो ये काफी इफेक्टिव हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली यूट्यूब पे बहुत कम ही जगह मिलता है आपको। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफली बताया हुआ है वॉल्यूम और वॉल्यूम प्रोफाइल के बीच का डिफरेंस, यहाँ इसको फॉर्मली देख लेते हैं। जहाँ ट्रेडिशनल वॉल्यूम एक टाइम बेस्ड इंडिकेटर है, वहीं वॉल्यूम प्रोफाइल एक प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी टाइम पीरियड में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो ट्रेडिशनल वॉल्यूम दिखाता है, वहीं किसी प्राइस पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाता है। ट्रेडिशनल वॉल्यूम वर्टिकल बार्स के द्वारा दिखाए जाते हैं, वहीं वॉल्यूम प्रोफाइल में वॉल्यूम्स एक हॉरिजॉन्टल बार के द्वारा दिखाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वर्टिकल है, वहीं वॉल्यूम प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल है। वॉल्यूम में हर एक कैंडल पे सिर्फ एक ही बार बन सकता है। जहां आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट का कैंडल है और ये 5 मिनट का वॉल्यूम है, तो एक कैंडल पे एक वॉल्यूम। वहीं आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल में 2 हॉरिजॉन्टल बार आ गए हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वॉल्यूम प्रोफाइल हर एक कैंडल पे एक ही बार बनाए। किसी भी कैंडल पे, जैसे कि इस बड़े कैंडल में या इस बड़े कैंडल में 3 से 4 वॉल्यूम प्रोफाइल्स के हॉरिजॉन्टल बार्स आ गए हैं। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है। जो भी टाइम फ्रेम आप अपने चार्ट पे लगाएंगे उसके हिसाब से वॉल्यूम दिखने लगेगा। ठीक वैसा ही होता है वॉल्यूम प्रोफाइल के केस में भी। ट्रेडिशनल वॉल्यूम सिर्फ एक प्राइस एक्शन इंडिकेटर नहीं है, जबकि वॉल्यूम प्रोफाइल एक प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। सिंपली वॉल्यूम को ट्रेड करना आसान नहीं है। जो लोग एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वही वॉल्यूम के मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, जबकि वॉल्यूम प्रोफाइल को ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल और स्मार्ट मनी प्लेयर्स ही यूज करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक वॉल्यूम और वॉल्यूम प्रोफाइल काफी बड़ा है। अगर आप इसके डीप में जाएंगे आपको बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम वॉल्यूम प्रोफाइल को देखें तो ये कई तरह के होते हैं।
जैसे कि फिक्स्ड रेंज, विजिबल रेंज, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, और अब तो एक नया ऑटो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल भी आ गया है ट्रेडिंग व्यू पर। तो ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनरली पेड इंडिकेटर्स हैं ट्रेडिंग व्यू पे। इनको एक्सेस करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने दिखाया है। सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से पहला टाइप जो कि है फिक्स्ड रेंज, इसका एक वेरिएंट हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का है। तो जिस तरह फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट जो कि न्यूटन के 3 लॉज हैं, ठीक उसी तरह मार्केट के न्यूटोनियन लॉ कौन से हैं? वो है डाउ थ्योरी। मतलब मार्केट के बेसिक्स को समझने के लिए आपको डाउ थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, और ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मार्केट का। तो डाउ थ्योरी ये बताता है कि मार्केट एक लीनियर मूवमेंट में ट्रेवल नहीं करता है, बल्कि ये एक्यूमुलेशन फेजेस और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस के बीच में बनाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन वो फेज होता है जहां बिग प्लेयर्स वॉल्यूम को एक्यूमुलेट करते हैं, और मार्केट जब एक्यूमुलेशन फेज से बाहर आता है तो ये एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाता है, जिसे हम एक्सपेंशन फेज कहते हैं। ठीक इसके अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है। यहाँ पे भी वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता है, लेकिन मार्केट जब इससे बाहर आता है तो इस बार एक्सपेंशन नीचे की तरफ होता है, और मार्केट इसी तरह एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो मार्केट एक लीनियर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बल्कि एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाता हुआ एक जिगजैग मूवमेंट देता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यही कोर कॉन्सेप्ट बेसिक है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का भी। तो ये जो एक्यूमुलेशन फेजेस और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस हैं, यही फेजेस दिखाए जाते हैं हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल के हॉरिजॉन्टल बार्स के द्वारा। ठीक है, तो जो हाई वॉल्यूम नोड्स होते हैं वो इन्हीं फेजेस को दिखाते हैं, मतलब वो फेज जहां ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा और पिक्चर काफी क्लियर हो रहा होगा। तो ये दो फेजेस हाई वॉल्यूम नोड्स होते हैं, जबकि ये एक लो वॉल्यूम नोड्स होते हैं, और हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल में छोटी वॉल्यूम के बार्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डाउ थ्योरी है, यही कोर कॉन्सेप्ट है वैल्यू एरिया का भी। तो वैल्यू एरिया बेसिकली एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को ही दिखाता है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने इस वीडियो में। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में दिखाया है, यह है वो वैल्यू एरिया जहां ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ट्रेड लाई करते हैं। इसका अपर बाउंड्री वैल्यू एरिया हाई कहलाता है, वहीं इसका लोअर बाउंड्री वैल्यू एरिया लो कहलाता है, और बीच का जो इक्विलिब्रियम जोन होता है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। इसके ऊपर मार्केट ओवर वैल्यूड रहता है और इसके नीचे अंडर वैल्यूड। तो जब भी मार्केट ओवर वैल्यू जोन में जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर आती है और मार्केट पीओसी की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है। ठीक अपोजिट अंडर वैल्यू जोन में जब ये जाता है तो बाइंग प्रेशर आती है और मार्केट पीओसी की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देता है। और इसी वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट से डिराइव होता है हमारा सीपीआर का कॉन्सेप्ट, जो कि अगेन मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सीपीआर और वैल्यू एरिया में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप इसे जरूर देखें। और इन्हीं कॉन्सेप्ट से डिराइव होता है अल्टीमेटली वॉल्यूम प्रोफाइल। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो हाई वॉल्यूम नोड्स होते हैं वो बेसिकली एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन को दिखाते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन को दिखा रहा है, और मार्केट जब इस जोन से बाहर आया तो उसने एक सेलिंग प्रेशर दिखाई। ठीक है, तो मैंने इस चार्ट पर जो वॉल्यूम प्रोफाइल यूज किया है वो लीगा का वॉल्यूम प्रोफाइल है, लीगा वीपी। अगर आप चाहें तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल आप मेरे वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण लेवल है वो है वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पीओसी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 लेवल्स वीएच, वीएल और पीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। इसके अलावा जो 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं हाई वॉल्यूम नोड्स, लो वॉल्यूम नोड्स और जोन ऑफ ट्रांजिशन। तो हाई वॉल्यूम नोड्स उन्हें कहते हैं जहां पे हमें एवरेज से ज्यादा बड़े हॉरिजॉन्टल बार्स दिखते हैं। तो इस पर्टिकुलर चार्ट को देखें तो हमें 2 हाई वॉल्यूम नोड्स दिख रहे हैं। जो पहला है वो ये है और दूसरा ये। इन दोनों को मैंने एक बॉक्स के माध्यम से दर्शाया है। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इन हाई वॉल्यूम नोड्स पे ज्यादा कैंडल के कॉन्सेंट्रेशन है। आप देख सकते हैं ये हाई वॉल्यूम नोड और ये हाई वॉल्यूम नोड, इनको अगर मैं बॉक्स से मार्क करूं तो आप पाएंगे कि इन्हीं 2 जोन में सबसे ज्यादा कैंडल्स लाई करते हैं, और इसीलिए ये प्राइस लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जितने बड़े बार्स उतने बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल्स काम करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ये है वो हाई वॉल्यूम नोड्स और ये हैं वो एरियाज जहां पे सबसे छोटे बार्स हैं, और ये लो वॉल्यूम नोड्स कहलाते हैं। और ये है वो जोन ऑफ ट्रांजिशन
जहां वैल्यूज एक वैल्यू एरिया को छोड़कर दूसरे वैल्यू एरिया की तरफ मूव करता है। ये जनरली लो वॉल्यूम नोड्स के द्वारा दर्शाए जाते हैं और इन पर्टिकुलर रीजंस में प्राइसेस के मूवमेंट ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, तो इसे हम अगर डाउ थ्योरी से कंपेयर करें तो ये हमारा जोन ऑफ एक्युमुलेशन होगा और ये एक्सपेंशन फेज होता है। ठीक है, होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप ट्रेडिंग व्यू पे इस इंडिकेटर को बिल्कुल फ्री कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं आ गया हूं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने यहाँ बैंक निफ्टी की चार्ट लगाई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि साइड पैनल है, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पैनल है इसमें आपको जाना है इस वाले सेक्शन में। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन जिसमें आ रहा है उस वाले ऑप्शन में आपको लास्ट ऑप्शन में जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है। ठीक है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर आप इसे स्टार मार्क कर देंगे तो ये आपको यहाँ भी दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये आपके एक फेवरेट पैनल में बनकर ऊपर अपीयर होने लगेगा। इसे आप जहां चाहें वहां चार्ट पे प्लेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं साइड पैनल्स के द्वारा ही इसे एक्सेस करता हूँ। फिर से यहाँ जाएंगे और ये जो लास्ट ऑप्शन फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है इसे क्लिक करेंगे। तो आप कहाँ से कहाँ देखना चाहते हैं वो 2 पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो अगर मैं 22 तारीख को देखना चाहूँ तो फर्स्ट कैंडल पे पहले क्लिक करेंगे और लास्ट कैंडल पे क्लिक कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर डे का फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल दिखने लगा। ये बिल्कुल आसान है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। पहले इसे रिमूव कर देते हैं, फिर से जाएंगे साइड पैनल में, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, पहले कैंडल को क्लिक करेंगे और जहां से जहां तक चाहिए लास्ट कैंडल को सिलेक्ट करते ही ये आपके चार्ट पे अपीयर हो जाएगा। अगर हम इस पे कर्सर पे ले जाए तो ये हाईलाइटेड हो जाता है। इसे सिलेक्ट करेंगे तो हम इसके सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू एरिया बाय डिफॉल्ट 70% ऑफ द कैंडल्स रहता है। अगर आप चाहें तो इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब स्टाइल्स में जाएंगे, आप इसके वैल्यू एरिया हाई लो को रिमूव भी कर सकते हैं और इसे ऑन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी कलर्स और स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये ग्रीन है, मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारे चार्ट पे दिखने लगता है। मैं आपको फिर से बता दूं ये बिल्कुल फ्री है और इसके लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आप एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल अपने चार्ट पे लोड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है बल्कि ये और भी लंबा एक्सटेंड हो सकता है। तो मैं इसे पकड़ के अगर और पीछे ले जाऊं तो आप देख सकते हैं ये इस पूरे रीजन का वॉल्यूम प्रोफाइल आपको दिखा रहा है। साथ ही साथ आप इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने 5 मिनट लगाया है, अगर मैं 15 मिनट कर दूं तो ये 15 मिनट्स पे दिखने लगेगा। उसी तरह अगर मैं 1 आवर कर देता हूं तो ये 1 आवर पे दिख रहा है और मैं चाहूं तो इसका रेंज बढ़ा भी सकता हूं। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान है यूज करना और ये उतना ही इफेक्टिव है मार्केट में, बशर्ते आपको आना चाहिए कि इसे कैसे रीड करते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये सीख चुके होंगे फ्रीली कैसे एक्सेस करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं वॉल्यूम प्रोफाइल से रिलेटेड आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की स्ट्रेटजी। तो ये वो चार्ट है और इस पर्टिकुलर डे 20 जून के मार्केट को एनालाइज करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लेते हैं। या तो हम यहाँ से जाएंगे या जो हमने फेवरेट पे पैनल में सेलेक्ट कर रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दिन के पहले कैंडल पे इसको प्लेस करेंगे जो कि ये है और दिन के लास्ट कैंडल जो कि यहाँ है इस पे मार्क कर लेंगे। तो हमारे चार्ट पे वॉल्यूम प्रोफाइल लग चुका है। ठीक है, सबसे पहले इसके वैल्यू एरिया हाई और लो को मार्क कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है, अगर आपके चार्ट पे ये टिक नहीं है तो इसे टिक कर लें। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल हमारे चार्ट पे लग चुका है। ये जो रेड लाइन है ये पीओसी है, ये पहला ब्लू लाइन वैल्यू एरिया हाई है और ये वैल्यू एरिया लो है। और अगेन अगर हम इसके सेटिंग में जाए वैल्यू एरिया को 70% कर देंगे तो हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो इसकी सेटिंग्स में ज्यादा कुछ नहीं है, आप वैल्यू एरिया के परसेंटेज रेंज को चूज कर सकते हैं। अगर आप इन लाइंस को और आगे एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड राइट कर सकते हैं। स्टाइल में ये 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब आप देखिए चूंकि सबसे ज्यादा कैंडल कंसंट्रेशन पीओसी पे है तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है इस पर्टिकुलर डे में इस मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हैं ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है पीओसी, यहीं पे मैक्सिमम कैंडल्स है और ये लेवल पीओसी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों लेवल वैल्यू एरिया हाई और लो है। तो आप देख सकते हैं मार्केट 1 बजे से लेकर के लगभग 2:30 बजे तक इसी जोन में ट्रेड करता रहा और जब मार्केट ने वैल्यू एरिया हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया एक अच्छे कैंडल के साथ तो हमें कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अगर हम इस मूवमेंट को देखें तो ये कुछ यहां से मूव किया और यहां तक गया, यानी कि लगभग 250 पॉइंट का ये मूवमेंट था। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल की सहायता से आप कैसे इस मार्केट को ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पीओसी को आपने एक सपोर्ट की तरह यूज किया और मार्केट ने जब वैल्यू एरिया हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तब आपने मार्केट में एंट्री बनाई और आपने एक छोटा स्टॉप लॉस रखते हुए एक बड़े मूव को कैप्चर किया। ठीक है, तो इस तरह वॉल्यूम प्रोफाइल की सहायता से हम लोग मार्केट में
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं और जनरली ब्रेकआउट और रिवर्सल्स को ट्रेड करते हैं। जो 3 लेवल्स मैंने बताए थे, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, पीओसी, और इसके अलावा 3 और लेवल्स, हाई वॉल्यूम नोड, लो वॉल्यूम नोड और जोन ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम नोड है और ये लो वॉल्यूम नोड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, जिसे हम लोग जनरली ट्रेड करते हैं। तो डाउ थ्योरी से अगर कंपैरिजन करें तो ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन है और ये जोन ऑफ एक्सपेंशन है। तो हम लोग जनरली जोन ऑफ एक्सपेंशन को ट्रेड करते हैं और जोन ऑफ एक्यूमुलेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको नया कुछ सीखने को मिलता है और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान जरूर रखें। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे इस वीडियो के लिए विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।